और राइजन में मैंने कंपेयर किया, राइजन जो प्रोसेसर होता है वो गेमिंग के पर्पज से बहुत बेटर है, लेकिन इंटेल का जो प्रोसेसर है वो हमें आउटपुट वर्क इसमें ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। मल्टीपल चीज़ों को मैनेज करने का कुछ यूट्यूब वीडियोस देखे थे, उसमें अच्छा। कंपैरिजन में ये पता चला कि इंटेल, हमें गेमिंग से इंटेंसिव कोई काम है नहीं, हमारा काम ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो रेंडरिंग का होगा। तो रेंडरिंग के पर्पज से ये हमें 16 GB का जो डेडिकेटेड मेमोरी दे रहा है वो बहुत अच्छा रहेगा। हमारा जो वीडियोस होंगे वो रेंडर बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि इसके अंदर अगर गेमिंग वैसे करनी नहीं है, लेकिन अगर आप गेमिंग भी करना चाहते हो और आपका बजट 40 के आसपास, तो ग्राफिक्स कार्ड आपको बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसके अंदर एक AI एक्सीलरेशन है जो कि इसके फ्रेम रेट को बढ़ा देता है। नॉक्टुआ का फैन क्यों? बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि इतना रुपया खर्च कर रहे हैं कि 9,000 रुपये का उन्होंने सिर्फ कूलिंग के लिए फैन लिया, ऐसा क्यों? जबकि लिक्विड कूलर ले सकते हैं। उसकी वजह ये होती है लिक्विड कूलर की जो लाइफ होती है 4-5 साल से ज़्यादा नहीं मानी जाती है, ये समय समय पर उसकी एफिशिएंसी कम होती है, परफॉर्मेंस कम होती है। लेकिन नॉक्टुआ ब्रांड वर्ल्ड में इस चीज़ के लिए फेमस है कि इसका जो एयर कूलर है वो लिक्विड कूलर को भी बीट करता है। और इसमें ट्राइडेंट Z5 RGB लिया है। इसकी वजह ये रही कि इसके अंदर जो लेटेंसी है वो देख सकते हैं मेन मैटर करती है, वो 36 वाली ली है। आनंद कंप्यूटर चूज करने की क्या वजह रही, ये भी थोड़े अपने शब्दों में बता दीजिए। आनंद कंप्यूटर चूज़ करने के 2 कारण हैं। पहला तो मेरे भतीजे ने जो वीडियो देखे थे वो मुझे भी दिखाए, तो हमें पता चला कि भैया का नेचर बहुत बढ़ गया। हाय, हम लोग पहले आनंद कंप्यूटर आ चुके हैं। मेरे एक भतीजे ने एक पीसी यहाँ से बनवाया था राइजन का। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं भी एक पीसी बनवाता हूँ अपने ऑफिस सेटअप के लिए। तो मैंने अपनी रिक्वायरमेंट भैया को पहले बता दी थी। आज उनका फ़ोन आया मेरे पास कि सिस्टम तैयार होने वाला है, तो आप आ जाइए। तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं आज। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बैठिए। और सिस्टम रेडी हो गया? बिल्कुल, सिस्टम तो रेडी नहीं करते, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि आप अनबॉक्सिंग करो। मैगी चाहिए तो अपने हाथ से खोलो, तो सिस्टम सामान रेडी है और आपका इंतजार हो रहा है। तो आप चाहते हैं अनबॉक्सिंग मैं करूं? हाँ बिल्कुल, यही चाहता हूँ। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको मुझे जो वो बनाया था पिछली बार कोटेशन, हाँ उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए जो आइटम आपने मंगा लिया है। बिल्कुल बिल्कुल, वो आप चेक कर लीजिए। तो ये वाला तो आपका है, ये वाला ठीक है। तो इसमें हमने अल्ट्रासेवन 265 के ये मंगा दिया है। हमने Z890A वाईफाई, शानदार मदरबोर्ड। इसके साथ हमने पेयर करी है एक आपकी शानदार, आपकी स्पेसिफिक एक ट्राइडेंट की थी Z5 ARGB वाला मॉडल, जिसके अंदर है आपकी लेटेंसी कम थी। वो देख लेते कौन सा आपने लिए। 64 GB रैम थी। हाँ जी, हाँ जी, 32 के 2 स्लॉट का पूरा किट है। और सबसे शानदार जो इसमें पहली बार हम जो लगाने वाले हैं वो है जनरेशन 5 की SSD 9100 Pro सैमसंग की, जो कि होती है 14,700 mAh, शानदार। और इसके अलावा हार्ड डिस्क आपकी अभी आई नहीं, वो आप ले लोगे। और नॉक्टुआ का फैन जो कि आपको लॉन्ग टाइम तक बेस्ट, लॉन्ग मतलब सालों साल एक कूलिंग देगा। कैबिनेट पसंद कर लेंगे। और आपने जो ग्राफिक्स कार्ड लिया वो बहुत अच्छा लिया, क्योंकि इस समय जो एक हॉट प्रोडक्ट है वो है आपका 9060 XT 16 GB का ग्राफिक्स कार्ड, जो कि एनवीडिया के 5060 5060 Ti को भी लगभग बीट कर देता है। तो कॉन्फ़िगरेशन आपकी शानदार है। तो अपन थोड़ी सी बातचीत करेंगे, क्योंकि आपको पता है, हमें पता है, तो व्यूअर के लिए। तो थोड़े दिन पहले एक वीडियो आई थी, उसमें इनके भतीजे आए थे, उन्होंने सिस्टम बनवाया था। वो वीडियो भी आने वाली है, जब तक ये वीडियो आएगी उससे पहले आ चुकी होगी, तो मेंशन कर देंगे। तो उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन था वो बेसिकली गेमिंग पर्पस से थी, तो वो उसके अंदर लेके गए थे राइजन 9 में। लेकिन ये कुछ काम अलग है, तो भैया थोड़ा बता देंगे ये जो सिस्टम बन रहा है वो बेसिकली किस पर्पस से बन रहा है, क्या करेंगे इस पर? ये सिस्टम बेसिकली ऑफिस पर्पज से है। हम लोगों का काम एडिटिंग का है, फोटोशॉप पे एडिटिंग करना है, बल्क में फ़ोटोज़ एडिट करनी होती हैं, मैप्स एडिट करने होते हैं, इसके अलावा कुछ वीडियोस भी बनाना है। तो मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली ऑफिस वाला वर्क है, कंटेंट क्रिएशन वगैरह है। तो आपने इंटेल की वर्दी जो AMD की वर्दी जो इंटेल चुना, जैसा कि आपने भतीजे के में चुना था, तो इसमें ऐसी क्या खास बात रही, आपने 265 के ही चुना? इंटेल और राइजन में मैंने कंपेयर किया, राइजन जो प्रोसेसर होता है वो गेमिंग के पर्पज से बहुत बेटर है, लेकिन इंटेल का जो प्रोसेसर है वो हमें आउटपुट वर्क इसमें ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है, मल्टीपल चीज़ों को मैनेज करने का। कुछ यूट्यूब वीडियोस देखे थे, उसमें कंपैरिजन में ये पता चला कि इंटेल जो अल्ट्रा प्रोसेसर है वो राइजन से बेहतर है वर्क के मामले में। बिल्कुल सही है। एक लास्ट क्वेश्चन और है कि ये 9060 16 GB क्यों, जबकि मार्केट में लॉन्च हुआ है एनवीडिया का 5060 5060 Ti, तो इसमें क्या खास वजह रही? देखिए, ये जो एनवीडिया के जो ग्राफिक कार्ड है वो बेसिकली गेमिंग के लिए बहुत अच्छे बताए जाते हैं। हमें गेमिंग से इंटेंसिव कोई काम है नहीं, हमारा काम ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो रेंडरिंग का होगा। तो रेंडरिंग के पर्पज़ से ये हमें 16 GB का जो
डेडिकेटेड मेमोरी दे रहा है, वो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत हमारा अच्छा रहेगा। हमारा जो वीडियोस होंगे वो रेंडर बहुत अच्छे से हो जाएंगे। क्योंकि इस बजट में एनवीडिया की बात करें तो हमें एनवीडिया में खर्च 15,000 रुपये 10,000 रुपये ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं, तब वो लेवल आता है। ठीक है, ये बहुत बढ़िया। हमें बहुत सस्ता पड़ रहा है उसके मुकाबले। बहुत बढ़िया। तो भैया आए आगरा से, दयालबाग से, थोड़े दिन पहले भी आए थे, लेकिन उस समय चले गए थे क्योंकि उन अपने भतीजे को छोड़ गए थे। उन्होंने सिस्टम बनवाया था, वो मेंशन करेंगे। तो इनका जो पर्पज है बेसिकली मैप्स की, कुछ वीडियो फोटोग्राफर है, फोटोग्राफी करते हैं और कैसे बता सकते हैं कि इनके जो फोटो बनते हैं वो 5-5, 6-6 GB के बन जाते हैं और बल्क में फोटोज बनते हैं। तो उसके लिए सिस्टम को एक अच्छी परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर चाहिए था। ग्राफिक्स का इनका काम ज्यादा नहीं, क्योंकि ग्राफिक्स इनको थोड़ा सा रेंडर करने का काम आएगा। कुछ ऐसे वीडियो सॉफ्टवेयर है जो इसके ग्राफिक्स कार्ड को हेल्प करेगा। तो ग्राफिक्स कार्ड का जो इनका बजट निकल के आया था वो 40,000 के आसपास आया था। तो इनको 5060 और 5060 Ti जो 8GB वाला मॉडल है और 9060 XT जो कि 16GB का नया मॉडल आया, जो कि बहुत शानदार है इस रेंज में, उससे कंपेयर करने पे पता चला कि ये उससे अच्छी आउटपुट दे रहा है। क्योंकि इसके अंदर अगर गेमिंग वैसे करनी नहीं है, लेकिन अगर आप गेमिंग भी करना चाहते हो और आपका बजट 40 के आसपास, तो ग्राफिक्स कार्ड आपको बेस्ट रहेगा। क्योंकि इसके अंदर एक AI एक्सीलरेशन है जो कि इसके फ्रेम रेट को बढ़ा देता है। गेम खेलने में बहुत काम आता है, जैसा कि उसके अंदर होता है DLSS, इसके अंदर होता है रे ट्रेसिंग, तो वही काम करता है। तो गेमिंग के मामले में ये 5060 8GB और 5060 Ti 8GB से अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है इस प्राइस रेंज के अंदर। इसका 8GB वाला मॉडल 2 फैन वाला 3 फैन वाला अवेलेबल है, मौजूद है। तो इन्होंने जो पसंद किया है वो है 3 फैन वाला और 16GB वाला वेरिएंट, जो कि लगभग 40,000 के आसपास पड़ा है, क्योंकि ये RGB है प्लस इसके अंदर व्हाइट कलर का पूरी चेसिस है। तो कॉम्बिनेशन ब्लैक वाइट के साथ बनेंगे। अच्छा, नॉक्टुआ का फैन क्यों? बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि इतना रुपया खर्च कर रहे हैं कि 9,000 रुपये का उन्होंने सिर्फ कूलिंग के लिए फैन लिया, ऐसा क्यों? जबकि लिक्विड कूलर ले सकते हैं। उसकी वजह ये होती है लिक्विड कूलर की जो लाइफ होती है 4-5 साल से ज़्यादा नहीं मानी जाती है। ये समय समय पर उसकी एफिशिएंसी कम होती है, परफॉर्मेंस कम होती है। लेकिन नॉक्टुआ ब्रांड वर्ल्ड में इस चीज़ के लिए फेमस है कि इसका जो एयर कूलर है वो लिक्विड कूलर को भी बीट करता है परफॉर्मेंस में और कूलिंग में और लॉन्ग लास्टिंग में। मतलब 10 साल तक भी अगर आप देखते हो तो आज भी जो परफॉर्मेंस है लगभग उसकी 5% परफॉर्मेंस लॉस होने के बाद वो परफॉर्मेंस 10 साल बाद भी देगा, जबकि लिक्विड कूलर 10 साल में शायद आपको 2 या 3 चेंज करने पड़ेंगे। तो इसलिए 9,000 रुपये सिर्फ एयर कूलर में ही खर्च करे हैं। रैम स्पेसिफिकली है, रैम के बारे में थोड़ा बता देते हैं, क्योंकि रैम में बहुत सस्ते और अच्छे ऑप्शन है। तो इनका जो पसंद है वो G-Skill का ब्रांड, G-Skill बहुत अच्छा ब्रांड है और इसमें Trident Z5 8GB लिया है। इसकी वजह ये रही कि इसके अंदर जो लेटेंसी है वो देख सकते हैं मेन मैटर करती है, वो 36 वाली ली है। 40 मिल रही थी, 46 मिल रही थी, 56 मिल रही थी, लेकिन 36 से आपको और अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। और 8GB वाला मॉडल है, ये बहुत हाइयर कॉन्फ़िगरेशन वाली रैम है। इस रैम का जो आप देखते हैं 32 जो स्लॉट है वही लगभग 18,000 रुपये के आसपास है। तो हम रेट की बात करेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे, चीज़ें कैसी होती है उसको देखेंगे और भैया से अनबॉक्सिंग कराएंगे। तो इसके भैया बारे में शुक्रिया। मैं थोड़ा बता दूं, जैसे ये जो रैम है, रैम हमें CL30 की भी मिल रही थी और CL36 भी मिल रही थी, लेकिन प्राइस फॉर वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो CL36 बेस्ट है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस, लेकिन उसके रेंज, उसके रेट में 4 से 5,000 रुपये, 4-5,000 रुपये अंतर। तो इसलिए हमने फिर इसको प्रेफर किया। तो आपने सिस्टम जो पसंद किया, सारी चीज़ें पसंद की, लगभग कितना वक्त लगा आपको इस चीज़ को फाइनल करने में? मुझे करीब 1.5 से 2 महीने लग गए इसको पूरा आइडेंटिफाई करने में। कुछ एक चीज़ें ऐसी थी जो लॉन्च होने वाली थी, जैसे कि हम पिछले साल भी नेहरू प्लेस गए थे, वहाँ पर भी हमने खूब एक्सप्लोर किया। तब पता चला कि प्रोसेसर नया लॉन्च होने वाला है, तब तक वेट कर लो। प्रोसेसर अल्ट्रा जो सीरीज़ आई है वो उस वेट करने का ही रिजल्ट है। हाँ, वेट करने का रिजल्ट है, क्योंकि उस समय जब ये लॉन्च हुई थी तब इनके रेट 40,000 के आसपास थे और अब देखिए अब रेट बहुत रेट कम हो गए हैं। बाकी पावर सप्लाई बेस्ट है, 850 वाट गोल्ड फुली मॉड्यूलर और 10 साल वारंटी वाला है। तो वक्त को खराब ना करते हो, तो ये सिस्टम हमारा तैयार करने का एक रीज़न ये भी है कि हम फ्यूचर प्रूफ चाहते थे सिस्टम, जो हमारा कम से कम 6। सर, आपको आनंद कंप्यूटर चूज करने की क्या वजह रही, ये भी थोड़े अपने शब्दों में बता दीजिए। आनंद कंप्यूटर चूज़ करने के 2 कारण हैं। पहला तो मेरे भतीजे ने जो वीडियो देखे थे वो मुझे भी दिखाए, तो हमें पता चला कि भैया का नेचर बहुत बढ़ गया। दूसरा, हम खुद आकर पर्सनली मिले भैया से, अपने आसपास के ही हैं, पड़ोस के ही हैं अपने, और नेचर इतना बढ़िया है, सपोर्टिव हैं। हमने जो डिमांड रखी थी उन्होंने ऐसा नहीं कि उसमें कुछ कॉन्ट्राडिक्ट किया हो, बल्कि जो आइटम उनके पास नहीं थे उनका वेट करिए, हम वही आइटम मंगाएंगे जो आपको लगाना है। अपनी चॉइस उन्होंने बीच में नहीं लगाई। दूसरा, रेट तो हमने कंपेयर किए ही, ऑब्वियस सी बात है, सभी लोग रेट कंपेयर करते हैं, तो रेट में भी हमें कुछ भी अंतर नहीं लगा। जो रेट हमें नेहरू प्लेस में मिल रहे हैं वो हमें हमारे आगरा में मिल रहे हैं, तो हम आगरा से क्यों ना लें। बिल्कुल सही बात है। पड़ोस में कोई दिक्कत होगी आ जाएंगी, कोई प्रॉब्लम होगी बुला लेंगे। बड़ी बात। बहुत अच्छा, ठीक है। तो एक बार रेट की बात करेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे, सर आ जाइए जी। ज़्यादा हो गया। अनबॉक्सिंग हमारे बड़े भाई गौरव भाई करेंगे, तो लीजिए गौरव भाई स्टार्ट करिए इसको। ये
हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वाइट होगा। ये वाइट है या ग्रे है? तो डेस्कटॉप बिल्ड हो गया, जैसे वो ऑन करके इसमें इंस्टॉलेशन कर देते हैं तो इसका जो है टिंग टिंग कर देते हैं। बहुत बढ़िया लुक देख पा रहे हैं आप। तो एक अच्छे सिस्टम में अच्छे बिल्ड वाले अच्छे हीट सिंक वाले सिस्टम की पहचान होती है कि आप देख के भी आपको लगेगा बहुत अच्छा लगेगा। एक बार इसका लुक देखते हैं कसने से पहले कैसा है। तो डेस्कटॉप की लोडिंग साथ ही साथ चलती रहेगी, उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जैसे कि बात करते हैं सबसे पहले प्रोसेसर के बारे में। प्रोसेसर अल्ट्रा सीरीज जो लॉन्च हुए उसमें बेसिकली क्या बढ़ गया है, उसमें बढ़ गया है एआई की टॉप्स, क्योंकि इससे पहले जो सीपीयू आते थे और जीपीयू आते, दो चीज़ हमें सुनने को मिलती थी, अब मिल गया एनपीयू। तो इसके अंदर जो दे रखा है कंपनी ने एआई बूस्ट दे रखा है एनपीयू में, जिसमें 13 टॉप्स का एक इसके अंदर एनपीयू है। बाकी इसकी जो क्लॉक स्पीड है मैक्स 5.5 जाती है और इसका जो कैश मेमोरी 30 MB और ये है आपका
20 कोर का प्रोसेसर। तो इसमें होते हैं आपके एनर्जी कंजप्शन भी कम हो गया, एनर्जी कंजप्शन कम हो गया है। तो जो प्रोसेसर पहले बहुत हीट होते थे 14 जनरेशन में आप देखते थे, उससे पहले जो अल्ट्रा सीरीज आई उसमें पावर कंजप्शन कम हो गया, प्लस उनकी हीटिंग इश्यू कम हो गए हैं। उसके लिए आपको बहुत हैवी फैन लगाने पड़ते हैं, उसके बाद भी हीट होते थे। इसमें ऐसा नहीं है, ये आपको रिलैक्सेशन देता है। बाकी ग्राफिक्स कार्ड की बात कर चुके हैं, मदरबोर्ड का एक व्यू देख लेते हैं। मदरबोर्ड में जो स्लॉट्स दे रखे हैं पीछे आप देखते हैं, जो पोर्ट्स की बात करते हैं HDMI पोर्ट है, टाइप सी के 2 पोर्ट है। इसमें जो पोर्ट लगा हुआ है थंडरबोल्ट का एक सिंबल लगा हुआ है, जिसमें आप काफी कुछ कर सकते हो। और इसमें USB-C 10 GB वाला जो लेटेस्ट है वो दे रखा है। बाकी USB के रेड वाले पोर्ट, नॉर्मल USB-B वाले 3 10 Gbps वाले पोर्ट दे रखे हैं, 5 Gbps वाले 2 USB ब्लू दे रखे हैं, और 2 इधर देखें 4, और ये 5 GHz वाला गीगाबिट लैन है, जो कि इससे पहले हम 2.5 गीगाबिट लैन देखा करते हैं, लेकिन अब वो 5 Gbps वाला गीगाबिट लैन हो गया है। Wi-Fi 7 और फाइबर ऑप्टिक्स का पोर्ट और का पोर्ट है। हीटसिंग शानदार है, बहुत अच्छा है। और इसमें जनरेशन 4 की जनरेशन 5 की SSD, जैसा कि हमने बताया जनरेशन 5 की SSD लगाई है, 14700 Mbps। सैमसंग का नया मॉडल है 9100 Pro, तो 14700 Mbps 1 TB की इसकी होती है, 5 साल की शानदार वारंटी। रेनॉल्ड एडिशन। वैसे हमने लगाई है 8GB रैम, लेकिन जो फ़ैन है वो बहुत बड़ा है, तो 8GB उसके पीछे छुप गई है। तब झांकते हैं यहाँ से थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, तो वो आप चाहो तो इसको चेंज करके इसका लोकेशन अगर इधर शिफ्ट कर देते तो 8GB देखने लग जाती है। और बाकी इसका क्या कहना, स्टील लेजेंड का क्या कहना, 3 फैन वाला 8GB वाला वाइट वाला बहुत अच्छा लुक लग रहा है। तो सर एक तो सर 2 चीज़ें पूछना चाहूँगा। एक तो आपने जो अनबॉक्सिंग करी सारी चीज़ों की, जैसे आप कह रहे थे सिस्टम बना देते, मैंने कि नहीं अनबॉक्सिंग करने में क्या एक्सपीरियंस, क्या अच्छा लगता है? क्या एक्सपीरियंस तो यूनिक होता है भाई, अच्छा, क्योंकि अनबॉक्सिंग हमारे सामने हो रही है। जो लोग वहाँ बैठे हैं वो भी देख रहे होंगे, तो वो सुनना चाहते हैं कैसा लगता है अनबॉक्सिंग करने में। अनबॉक्सिंग करने का एक्सपीरियंस तो अपने आप में यूनिक होता है। वो आप प्रोडक्ट अपने हाथ में देखते हैं, क्योंकि एक बार अगर वो लग गया सिस्टम में, फिर आप रेयरली कभी उसको टच करते हो। अब ये प्रोडक्ट आप निकाल के अपने हाथ में फील करके देख रहे हो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, बिल्ड कैसी है। तो दूसरा जो लुक बन के आ रहा है, जो एक बिल्ड बन के आ रही है, उससे देख के आपके मन में क्या ख्याल आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं चाहता नहीं था कि मेरा पीसी गेमिंग पीसी बनाना, लेकिन इसकी फीलिंग वही है कि गेमिंग पीसी जैसी फीलिंग। बिल्कुल सही बात है जी। तो बहुत अच्छा। तो भैया ने बोला कि जैसे कि आप सिस्टम को पसंद करते हो, चूज़ करते हो, और धीरे धीरे करके आप फाइनल करते हो और उसको खुद अनबॉक्स करते हो, तो वो फीलिंग ये अलग है। क्योंकि ये सिस्टम जब बन जाएगा उसके बाद कभी भी लाइफ टाइम कभी ऐसा मौका नहीं आएगा आप चीज़ों को टच कर पाओ, क्योंकि वो बंद रहेगा। और दूसरा इसका लुक आया, उसको लेके भैया ने 10 में से 10 नंबर दिए हैं। तो इस तरह आप भी कर सकते हो फील, अपना सिस्टम अपने हाथों से बना सकते हो। और आपका मन है, अगर आप चाहते हो, अगर आप जानते हो कि कैसे बनाया जाता है, तो हम आपको मौका देते हैं सिस्टम को खुद असेंबल करने का। प्रोसेसर नहीं लगवाते, बाकी हम लगाते हैं। तो इस तरह से करते हैं। तो बायोस खुल गया है, ये क्लिक बायोस है। बाकी इंस्टॉलेशन करते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। अभी सिस्टम का लुक आया है बाहर से, अंदर कैसे बन के आता है, क्या एग्जैक्टली बन के जो निकलता है आउटपुट वो देखना है, उसके लिए हमारी लाइन पर बने रहिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके प्यार की वजह से हम लोग सिस्टम इस चैनल को 24,000 सब्सक्राइबर तक लेके गए हैं। वो आपकी वजह से पॉसिबल है, उसके लिए आपको दिल से बहुत शुक्रिया। तो ऐसे हमें प्यार देते रहिए और हमारे साथ आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि मंजिल अभी बहुत दूर है। थैंक यू। ले जाएंगे वापस? नहीं लगाने तो परफॉर्मेंस बिक रहेगी या बचेगी? कम है 610 है वो। अच्छा 610 730 सॉरी 4 GB चूरन 4 GB। एक बात बताओ, और उसमें कह दी मेरे चेक लगा है, पास होना चेक। मेरे से बड़ा होगा, 1 लाख का अकाउंट खुलवाया है। तुम्हारे नहीं करना, वही मेरे घर से पूरा सर्वे ये लोग करते हैं गौरव भाई। बढ़ गया 387। तो वॉल कौन सा गेम है सर ये? ये काउंटर स्ट्राइक 2 है। काउंटर स्ट्राइक 2 में हमने चलाया है, तो टेस्ट किया है, तो इसमें आ रहा है 389 FPS, बहुत बढ़िया। तो ये ग्राफिक्स कार्ड सक्सेस रहा। तो सर आपने ये सिस्टम बनाने के बाद इस पर गेम खेला, तो आपने देखा इसका FPS अच्छा आ रहा है, इसका रेजोल्यूशन के बारे में क्या कहेंगे कि आपको सक्सेस रहा आपका जो चूज़ किया हमने ग्राफिक्स कार्ड? गेमिंग खेलते समय हमने FPS इसमें 386 तक पहुंचा है, तो 386 तक गया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो गेमिंग के हिसाब से ये CPU तो ज़बरदस्त। तो ये जो काउंटर स्ट्राइक है ना, काउंटर स्ट्राइक 2 में वैसे मैक्सिमम FPS कितना बढ़िया माना जाता है, मतलब ये ठीक अच्छा माना जाता है? नॉर्मली 150। अच्छा, उस हिसाब से तो बहुत अच्छा है। ठीक है।
तो कोशिश हमने कई बार करी थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि हमने एक गेम दिखाने की कोशिश करी, तो गेम दिखाया हमने कि FPS कितने आते हैं। तो ऐसे हम काफ़ी टेस्ट करते रहते, कई बार हम वीडियो में शो नहीं कराते, लेकिन गेम प्रॉपर चला के और FPS वगैरह चेक करके सारे टेस्ट वगैरह बेंचमार्क वगैरह दिखाते हैं। तो कभी कभी वीडियो में दिखाते हैं, लेकिन रेगुलर दिखाते हैं। 357 ये देखो 357 आपका FPS देख सकते हो, ये FPS इसमें बहुत अच्छा 333 आ रहा है, और गेम खेलते खेलते और ये 387 तक गया है अभी जो मैंने इसको ट्रैक किया था 360 373 इतना तक गया। ओके।